धुंध से ढके पहाड़ों के बीच बसे वाइलो क्रीक के शांत शहर में एक पुरानी हवेली थी जिसे ब्लैकवुड मैनर के नाम से जाना जाता था। इसका एक काला इतिहास था। भूत प्रेत और त्रासदियों की अफवाहों ने इसके हॉल को दशकों तक परेशान किया था। नगर वासियों ने इसे शापित मानकर इससे परहेज किया। एक तूफानी रात, दोस्तों के एक समूह सारा, मार्क और जेसिका ने परित्यक्त हवेली का पता लगाने का फैसला किया। वे रोमांच चाहने वाले थे जो पुरानी इमारत से घिरे रहस्यों की ओर आकर्षित थे। फ्लैशलाइट और स्टील की नसों से लैस होकर वे हवेली में दाखिल हुए। बारिश की आवाज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। अंदर हवा उमस भरी थी और दीवारें अतीत के रहस्यों को फुसफुसाती हुई लग रही थीं। जैसे ही उन्होंने खोजबीन की, उन्हें एक बंद दरवाजा मिला जो मानो उन्हें बुला रहा था। इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने हवेली की खोज की जब तक कि उन्हें ताले में फिट होने वाली चाबी नहीं मिल गई। दरवाजे के पार एक छिपी हुई सीढ़ी थी जो नीचे अंधेरे की ओर जाती थी। उनमें व्याप्त पूर्वाभास की भावना को नजरअंदाज करते हुए वे नीचे की गहराई में उतर गए। उन्होंने खुद को सुरंगों की भूलभुलिया में पाया। दीवारें प्राचीन ढहती ईंटों से सजी हुई थीं। जैसे ही वे भूलभुलिया से गुजरे, उन्हें हल्की फुसफुसाहट और अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी जो अंधेरे में गूंज रही थी। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। परछाइयां उनके पीछे से उड़ गईं और हवा के ठंडे झोंके उनकी त्वचा से टकरा गए। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे भूलभुलिया में फंस गए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो उनमें दहशत फैल गई। घंटों बीत गए और उनकी फ्लैशलाइटें मंद पड़ने लगीं। जैसे ही वे उम्मीद छोड़ने वाले थे, उनकी नजर पुरानी कलाकृतियों से भरे एक कमरे पर पड़ी। एक धूल भरा दर्पण, एक धूमिल लॉकेट और एक फीकी तस्वीर। जैसे ही उन्होंने कलाकृतियों की जांच की, उन्हें कमरे में उनके साथ किसी की उपस्थिति महसूस हुई। उनकी आंखों के सामने एक भूतिया आकृति उभर आई, एक युवा महिला। उसका चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया था। वह हवेली के मूल मालिक की बेटी एलिजाबेथ ब्लैकवुड का भूत थी, जिसकी आग में दुखद मृत्यु हो गई थी। एलिजाबेथ की आत्मा वर्षों से भूलभुलिया में फंसी हुई थी, शांति पाने में असमर्थ थी। उसकी दुर्दशा से प्रभावित होकर सारा, मार्क और जेसिका ने उसे इसका समाधान खोजने में मदद करने की कसम खाई। उन्हें मिली कलाकृतियों का उपयोग करते हुए उन्होंने एलिजाबेथ की मृत्यु की घटनाओं को एक साथ जोड़ा। उन्हें पता चला कि उसकी हत्या उसके अपने पिता ने की थी, जिसने हवेली में आग लगाकर अपने अपराध को छुपाने की कोशिश की थी। सच्चाई सामने आने के साथ एलिजाबेथ की आत्मा को अंततः शांति मिली और उनके चारों ओर भूल-भुलैया ढहने लगी। सारा, मार्क और जेसिका बमुश्किल अपनी जान बचाकर भागे। हवेली उनके पीछे ढह गई। अगले दिन हवेली के ढहने की खबर सुनकर शहरवासी हैरान रह गए। सारा, मार्क और जेसिका को नायकों के रूप में सम्मानित किया गया। अलौकिक के सामने उनकी बहादुरी का जश्न मनाया गया। जहां तक ब्लैकवुड मनोर की बात है, इसका पुनर्निर्माण कभी नहीं किया गया। इसका अंधकारमय अतीत मलबे के नीचे दब गया। लेकिन सारा, मार्क और जेसिका की अलौकिक के साथ मुठभेड़ की कहानी जीवित है, जो अतीत की परछाइयों की याद दिलाती है जो हम सभी को परेशान कर सकती है।